चार शब्द भेद सत्य पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप खास तौर से जानेंगे किस्मत, भाग्य और नसीब का सही मतलब। अक्सर लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर इन शब्दों का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं, ये इसमें समझ लेना है आपको। साथियों, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिसका कोई अर्थ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए, लेकिन इस एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे हम जल पीते हैं, तो अगर उसी जल का स्वाद मीठा हो और उसी जल का स्वाद खट्टा हो, तो उसे आप क्या समझेंगे, खट्टा या मीठा? तो जिस शब्द के दो भावार्थ होते हैं, वह शब्द ही व्यर्थ माना जाता है। अब इस शब्द के दो अर्थ कैसे हैं, ये आपको समझना है। किस्मत, नसीब, भाग्य एक जैसे ही शब्द हैं, बोलने में अलग अलग। हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं कि ये शब्द ही व्यर्थ है। हर कोई इस संसार में इस शब्द का उपयोग करता है। नहीं, कभी आप बोलते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। तो ये किस्मत, नसीब और भाग्य जैसे शब्दों को आज आपको परख लेना है, समझ लेना है। हमने आपको कहा इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिन शब्दों का दो अर्थ निकलता है वह शब्द ही गलत होता है। आप किसी भी वृक्ष की पत्ती के रस को निकाल कर देखिए, वो दो कलर का नहीं निकलेगा, एक ही कलर का निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से शब्दों को आपको समझना है। हम आपको गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। एक संगीत भी है जो हरिश्चंद्र राजा के ऊपर बनाया गया है। कौन सा गाना है? लिखा किस्मत में हो, लिखा किस्मत में, मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। कितना सुंदर और प्यारा भजन लगता है, लेकिन इसे थोड़ा आपको समझना है कि प्यारा तो लगता है, प्यारा है भी या नहीं। एक इस संसार में तर्क वितर्क करके लोग एक दूसरे का ज्ञान खंडन कर देते हैं, लेकिन आप लोग जब सच्चाई को जान जाएंगे तो आपके शब्दों का कोई खंडन नहीं कर सकता है। और भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण है आप लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हो, ऐसे शब्दों को सुनते हो जिन शब्दों का सार नहीं है। यानी झूठ बोलने वाले लोगों के अगर आप सत्संग देखते हो तो आप समझो कि आप कुछ नहीं सुन रहे हो, क्योंकि वो ना सुनने के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। जब कभी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तब आप क्या कहते हैं? भाग्य में जो लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। अब यहां पर आपको एक शब्द और समझना है जो दुनिया में लोग बोला करते हैं। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये भी शब्द आपने सुना होगा। और
अच्छा भी समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना किसी को ज्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना। शब्द रोचक है, रोमांचक शब्द है, मनन करने योग्य है, परंतु आपको ये समझना है, और इन्हीं धर्म शास्त्रों में और वास्तविक रूप से अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कर्म के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। कर्म कर्म ही सबसे बड़ा आपका धर्म है। अच्छे कर्म करो तो धर्म हुआ, बुरे कर्म करो अधर्म हुआ। तो इसमें झूठ बोलो तो अधर्म हुआ, सच बोलो तो धर्म हुआ। तो जो कर्म आप करते हैं, अगर आपने मान लीजिए आपने बबूल का वृक्ष बोया, वृक्ष लगाया जिसमें कांटे होते हैं, और उस बबूल के वृक्ष से आप आम के फल की कामना करें कि आम का फल इसमें से निकलेगा, हम उसे खाएंगे। ऐसा कभी सपने में भी सोचना आपके लिए गलत है, क्योंकि आपने बबूल का वृक्ष बोया है तो आम का फल असंभव है कि आपको मिले। ठीक कर्म के अधीन इस संसार को चलाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, जैसे आप वर्तमान में अपने पृथ्वी पर ही देख लो, भारत के अंदर भी एक प्रशासन है, एक उसका कानून है। आप जितनी गलती करते हैं उस गलती के अनुसार आपके ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं और उसके अनुसार आपको सजा हो जाती है, और जैसा जहां होता है फिर आप सजा भोग कर बरी भी हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार इस दुनिया को चलाने वाले का एक विशेष कानून है, और उस कानून के हिसाब से हम आप सब लोगों को पहले से बतला रहे हैं, कोई भी देवी देवता या कोई भी शक्ति महाशक्ति आपको प्रसन्न होकर धनवान नहीं बना सकती, अभी नहीं, ना वो आपको परेशान कर सकती। करने को वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे? ऐसा करने के लिए निशाचरी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र आपने सुना होगा, तांत्रिक लोग, किसी को टोना लग जाता है, किसी को जादू लग जाता है, किसी का घर उच्चाटन हो जाता है। तो ये शक्तियां कैसे काम करती हैं? आदेशानुसार। किसके आदेशानुसार? जो उन शक्तियों का आवाहन करके सिद्धियां करता है और उन सिद्धियों को जब अटैक करने को कहता है तब वो करती है, तब उनका दोष नहीं रहता है। इसीलिए जब कभी आप गुरु की आज्ञा से कार्य करते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो दोष गुरु के ऊपर चला जाता है। इसलिए गुरु की आज्ञा लेना, परामर्श लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो किस्मत शब्द एक इस जगह में आता है कि हमारी इच्छा पूरी होती है तो हम समझ लेते हैं किस्मत में था तो मिल गया है, और जब कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, वो बिगड़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? हमारी किस्मत फूटी है। फिर आप सोचते हैं किस्मत में क्या लिखा है? ये किस्मत, नसीब और भाग्य तीनों शब्द सेम टू सेम है, बोलने में अलग है, लेकिन इसका अनुवाद एक ही जगह में आता है। तो आपको यह भी जानना है कि ये संसार में कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म से आपके योग बनते हैं,
योग का मतलब होता है आपने क्या कर्म किया, उसके अनुसार आपको क्या फल मिलना चाहिए। आपको 3 प्रकार के कष्ट लगे हुए हैं, दैहिक, भौतिक और दैविक। दैहिक, भौतिक और दैविक, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 संताप में आप दुख भोग रहे हैं। देवी देवताओं के द्वारा होने वाले क्रिया कर्म कांडों को आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे किसी को भूत प्रेत लग गया है ना, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है ना। शैतान ने पकड़ लिया, आप ओझा के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, वो झाड़ा लगाता है, तब आप ठीक होते हैं। या किसी ने आपके घर में क्रिया कराया कर दिया है ना, तो ऐसा भी संसार में होता है। तो इन बातों को आप समझ नहीं पाते, तो आप किसके पास जाते हैं? ओझा के पास। बताइए, उसमें आपका किस्मत कहाँ था, आपका नसीब कहाँ था? कहीं नहीं था। किसी ने आपके साथ किया। क्यों किया? आपने किसी के साथ कुछ किया होगा, इसलिए किया। आपने किसी के साथ कुछ किया हो। आपका सुंदर होना भी गलत है, आपको बहुत बड़ा धनवान होना भी गलत है, आप संसार में फेमस हो जाओ ये भी गलत है। किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी के लिए। गलत क्या है कि संसार में तो हमको सही दिख ही नहीं रहा है, सब गलत है। सतगुरु कबीर साहब ने लिखा है, नर तूने झूठा जन्म गवाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचया। जितना परिचय, जितने लोगों को आप जानते हैं इस संसार में, वह सब झूठ है। इस संसार में तो गुरु भी झूठ है, शिष्य भी झूठ है, क्योंकि ये कुछ था ही नहीं। जिस परम गति को प्राप्त करने की आप लोग कामना रखते हैं, उस परम गति स्थान पर जाने के बाद ना कोई गुरु किसी का होता है, ना कोई किसी का शिष्य होता है, और ना उसका कोई भगवान होता है, और ना वह किसी का भगवान होता है। उस स्थान में जाने के लिए आपको भक्ति का मार्ग पकड़ना पड़ता है। एक सच्चा गुरु, योग्य गुरु चुनना होता है। इसलिए किस्मत जैसी बातें, भाग्य जैसी बातें, नसीब जैसी बातें व्यर्थ होती हैं, क्योंकि कर्म ही हमारा फल है, कर्म से ही हमको फल मिलना है। तो ये भाग्य, किस्मत, नसीब जैसी बातें बोलना व्यर्थ ही है ना। बताओ, हमने किया तो हमको मिला, सीधी सी बात बोल। तो भाग्य में था, नसीब में था, नसीब में नहीं है, फलाना ढिमका, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना व्यर्थ है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, साधु संत महात्मा, बहुत सारे लोग आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सब में बहुत सारे लोगों में ऐसी चर्चा आती होगी। भाग्य में नहीं था, भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये भाग्य वाली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि कर्म अगर आपने अच्छे किए हैं तो उसका परिणाम बुरा नहीं होगा। जितना बुरा किया होगा उतना बुरा जरूर होगा। उसी में आप लोग टूट जाते हैं कि मेरे किस्मत में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। अभी आपको मालूम नहीं है कि इस संसार में तुम्हें किसी के बारे में बुरा सोचना भी गलत है। अधिकार नहीं है तुम्हें बुरा सोचने का, सोचना भी नहीं चाहिए। अगर तुमने सोच लिया है तो गलत किया है, कर दिया है तो गलत किया है, करने वाले हो तो गलत करने वाले हो, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
क्या? किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा करने का पलायन करना, षड्यंत्र बनाना। अर्थात इस संसार को समझने में आपको भारी समय लग सकता है। संसार को मत समझो, उसे समझना बड़ा कठिन है। खुद को समझने का प्रयास करो। आपसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। आप हो तो ये सुंदरता दिखती है, और आप लोग क्या करते हो? सौंदर्यता संसार में खोज रहे हो। चलो उस जगह चलते हैं, एक नंबर की जगह, स्वर्ग जैसे लगता है। तुमसे सुंदर कोई नहीं है। तुम चाहे लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, बहरे हो, कैसे भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसे भी हो, तुम ही तुम्हारी दुनिया हो। तुम ही तुम्हारी दुनिया हो। जिससे तुम नहीं रहोगे तो जिन्हें तुम अपना कह कह कर लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, जिनके लिए लड़ झगड़ रहे हो, ये सब तुमसे बेगाने हो जाएंगे। फिर तुम्हें कभी ये मिलने वाले नहीं है। कोई भी, कितना भी सगा संबंधी मित्र हो आपका, कोई भी हो, दोबारा तुम्हें वो मिलने वाले नहीं है। तो कल इसी शब्द में समझाया था, जाग जाग जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का, ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता, घर का भया न घाट का। यानी एक कमी है अगर आपको कुछ, तो वो ज्ञान की कमी है। और ज्ञान संसार में बहुत है। अब आपको कौन सा ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान के हिसाब से आप गुरु बनाते हैं, और वैसा ही ज्ञान आपको मिलता है। अगर तुम सच्चे गुरु की शरण में चले जाओ तो किसकी मजाल है कि तुम्हें कोई भ्रमित कर दे। जब तुम सच को जान जाओगे तो भ्रमित तुम्हें कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि वो जिसने दुनिया को बनाया है वो भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता है। हम तो छोटे मोटे देवी देवताओं की बात ही क्या करें, वो भी भ्रमित नहीं कर सकता है। जबकि वो, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी को चाहे तो पाताल में सेट कर सकता है, पाताल को स्वर्ग में ले जाकर सेट कर सकता है। तो वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने सच को जान लिया तो उसे, जिसने दुनिया बनाई है ना, जिसके द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, वो भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। इसलिए साहब ने कहा है, ज्ञान की कमी है आपको। ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, यानी जहां मर के जाने वाले हो। पुनः ना यहाँ का सुख मिलेगा ना वहां का सुख मिलेगा। क्यों? ज्ञान बिना। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हम छोटे छोटे शब्द निकाल कर आपको समझाते हैं। देखो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि मुझे दुख हो। हर व्यक्ति चाहता है मुझे सुख हो। आप 1 महीने, 1 साल तक अच्छे रहे, अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया, आप ऐसे ही नहीं पड़े रहते। आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसको अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब समझो, आप दुखी नहीं रहना चाहते। लेकिन आपको दुख सुख के बारे में मालूम नहीं है कि दुख होता क्या है, सुख होता क्या है। आप क्षणिक सुख में आनंद विभोर होकर मग्न रहते हैं। क्षणिक सुख। यह मनुष्य का तन एक पल के समान है, दूसरा पल आपका दूसरी योनि में चला जाता है। इसे क्षणिक कहा है सदगुरु ने। जैसे हमने 2-4 लोगों ने बैठकर मजा आनंद कर लिया, फिर अपने अपने टेंशन में डूब गए। 4 लोग बैठे तो हंसी बोली सब कुछ हुआ, मजा लिए, आनंद लिए, फिर अपने अपने घर गए तो अपने अपने टेंशन में डूब गए। अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो इसको साहब ने क्या कहा, पूरी जिंदगी को क्षणिक आनंद, थोड़ा।
क्षणिक है सुख दुख आदि अंता। मतलब इस थोड़ा सा सुख है इसमें, थोड़ा सा, जैसे कि आप खाना खा लिए, पेट भर गया तो आपको शांति मिल गई, नींद कर लिए, सो लिए तो आपको शांति मिल गई, हंस लिए, कहीं मजाक कर लिए, शांति मिल गई, मन की इच्छा पूरी होती जाती है तो शांति मिलती जाती है, और मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो टेंशन बढ़ता जाता है। यह क्रम चलता ही रहता है जीवन में, यह मरते दम तक चलता है। जब शरीर करने योग्य नहीं होता तब तक चलता है। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण मन रूपी घोड़ा सदैव उछलता रहता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु कबीर जी ने कहते हैं कि भरम जाल में, भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भ्रम जाल, इस संसार में सब भ्रमित करने वाले हैं तुमको। ये भ्रम का ही तो संसार है, भ्रम रूपी संसार ही है। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा, ऐसी बगीचा भूल भुलैया बनाया जाता है, आप किधर से भी घुसो उससे निकल नहीं पाओगे, जहां से घुसोगे वहीं निकल जाओगे, क्योंकि सब दरवाजे एक जैसे, सभी दीवारें एक जैसे होती हैं, आप वहीं से घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से यह भ्रम रूपी संसार बना हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी भी नाम से स्मरण करो जाना वहीं है, इसका मतलब समझो कि 84 में हो, 84 से आए हो, 84 में ही जाना है तुमको। यह मनुष्य का देह जो है 84 के फंदे से बाहर है, ध्यान रखना, क्योंकि 84 फंदे हैं। ये मनुष्य का जीवन आपको आजादी रूप में मिला है, और जो अन्य जीवन आपको प्राप्त होते हैं या कि होंगे वह सजा प्रावधान रूप आपको मिलेंगे, और ये जीवन जो आपको मिला है ये आजादी वाला है। घूमो भागो ऐश करो, भक्ति करो, जो जी में आए वो करो, करते ही हो, संसार में हो ही रहा है। किसी को किसी का धर्म नहीं पता, क्या करना अनिवार्य है, क्या करना अनिवार्य नहीं है, क्या फर्ज है। तो इस प्रकार से नसीब एवं भाग्य एवं किस्मत जैसे शब्द, इनको खत्म कर दो, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कर्म से ही सब मिलना है। तो भरम में क्यों पड़ना, नसीब में होगा तो मिलेगा। लोग ऐसा कहते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो। क्यों ना करो भाई, कर्म ही ना करो, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं ना। ऐसा कृष्ण जी ने कहा है, ना राम जी ने कहा है, और ना विष्णु जी ने कहा है, ना दुनिया के किसी देवी देवताओं ने कहा है, ना किसी महापुरुष ने कहा है। ये चूतिया लोग कहते हैं कर्म करो फल की चिंता ना करो। क्यों ना करो, कर्म करोगे तो फल की चिंता भी होगी और फल प्राप्त करने की आशा भी होगी, और उसके लिए हो सकता है आपको लड़ना भी पड़े। कर्म ही प्रधान है, क्यों नहीं है। आपको इस प्रकार से समझना। भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आप सुख चाहते हैं लेकिन दुख आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, दुख आपके पीछे लगा हुआ है, और आप चाहते सुख है। तो जब आपकी इच्छा बन जाती है, वहां आप हो, मतलब खुश हुए, सुखी हुए, और जहां आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई वहां पीछे दुख खड़ा है, आपके टेंशन होने लगा है ना। तो सुख दुख को पहले अच्छे से जानो। इस संसार में साथियों, इस क्षणिक सुख आनंद को भूलकर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की कामना आपके अंदर होनी चाहिए। परमात्मा, असली परमात्मा कौन है, कैसा है, जिसके वजूद से हम चल रहे हैं।
एक शब्द सदगुरु कबीर साहब का है, बंदा भूला बंदगी, बंदा भूला बंदगी, साहेब भूला ना। मतलब एक मनुष्य होकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए जन्म लिया है, ये भूल चुका है। लोग कोशिश कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भक्ति करो। ये जितने प्रपंच संसार में चल रहे हैं, सब लोग मिलके जितने कथा तथित सत्संग कर रहे हैं, तो ये सब लोग याद दिला रहे हैं कि अरे भाई तुम ये करने आए हो, लेकिन फिर भी पता ये चलता है कि जो लोग याद दिला रहे हैं उनको खुद याद नहीं है, मतलब उनको मार्ग का पता ही नहीं है, और वो मार्ग देने की बात कर रहे हैं। बंदा भूला बंदगी, साहेब भूला ना। जा दिन साहेब भूल जे ता दिन बंदा ना। यानी तुम्हें ये लगता है कि परमात्मा हमें भूल गया है, परमात्मा तुम्हें भूला नहीं, तुम परमात्मा को भूले हो। और जिस दिन वो भूल जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा वजूद नहीं होगा। इस शरीर में तुम्हारे अंदर उसका अंश रहता है, आत्मा। तो आप भूले फिर रहे हो, वो नहीं भूला है कि तुम उसको याद दिला रहे हो स्मरण करके कि मुझे आप याद कर रहे हो उनको, ऐसा नहीं है। जिस तरह से तुम इस संसार में भ्रमित होकर आए हो, उसी तरह से तुम्हें ज्ञान पूर्ण अपने स्वरूप समेत परमात्मा में निज स्थान प्राप्त करना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई नाटक, कोई ड्रामा, कुछ भी करने से, आडंबर करने से, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो और सर्वत्र ग्रंथों का रस पी लो, एक अमृत स्वरूपी ज्ञान प्राप्त किए बिना मोक्ष की कामना सपने में भी नहीं रखना चाहिए। और मोक्ष दिलाना, मोक्ष ज्ञान देना, मोक्ष के मार्ग में चलाना पाखंडियों के बस की बात नहीं है। उसके लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। और जब आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जुड़ जाना है, संत देवराज की शरण ले लेना है, ताकि आने वाले भविष्य में आपको कर्मों का फल प्राप्त हो। ठीक है। मेन शब्द इसमें थे 3 शब्द जो एक जैसे हैं, और इन शब्दों का प्रयोग लोग बहुत करते हैं, और इन शब्दों का अर्थ होता कुछ नहीं है। अब हम कहते हैं कि हमारे नसीब में था तो हम सत्संग कर रहे हैं, हमारे नसीब में था तो हम आपको जगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ किया है, हमें सिखाया गया है, हमें विद्या दी गई है, इसलिए हमारे पास है, तो वही विद्या हम आप में बांट रहे हैं। नसीब में नहीं था, किस्मत में नहीं था, कर्म था। मान लीजिए पढ़ लिख कर हम आज कहीं और दूसरी डिग्री में कहीं नौकरी कर रहे होते तो क्या तुम्हारे बीच होते? नहीं होते। तो कर्म ही ऐसा नहीं किया तो कहां से आज हम सोचे भी कि चलो हम मास्टर बन जाएं। भले हम कितना संसार में ज्ञान दे रहे हैं, क्या हम मास्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ठीक इन बातों को समझकर आपको चलना है कि ये भाग्य और ये नसीब और किस्मत जैसे शब्दों को मानने वाले लोग ये ना समझ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। और इन्हें अगर आप ज्ञानी समझते हैं तो आप कितने ज्ञानी हैं ये आप स्वयं की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर हम तो बैठे नहीं हैं। जानत कौन पराये मन की, आपके मन के अंदर क्या चल रहा हमको क्या पता। जानत कौन पराये मन की, जौहर की गति जौहरी जाने, लागत चोट सरासर घन। जौहर की परख यानी सोने की परख जौहरी करता, जो उसे परखने वाला होता है। जैसे हम लोग उसे सोनी कहते हैं, वो अच्छी तरह से उसे परख लेता है, आप नहीं कर सकते।
सबके अंदर परखने की क्षमता नहीं होती। जो परख लेता है, जो जानता है, जिसे सही बताने वाला मिल जाता है तो वो समझ जाता है, जान लेता है। जिसे सही बताने वाला व्यक्ति नहीं मिलता तो वो गलत को ही सही मान लेता है। आप तो उसे 5 रुपए का गिलट भी देकर बोल दोगे 5 लाख का है तो ले लेगा। ऐसा है। तो आप समझ गए होंगे तीनों शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।